नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का राय और आप देख रहे हैं इंडिया समाचार। अयोध्या के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम सेनानी एवं प्रमुख समाज सेवी स्वर्गीय बाबू काशी प्रसाद श्रीवास्तव जी की 46वीं पुण्यतिथि बाबूजी के पौत्र नीरज श्रीवास्तव ने बड़ी श्रद्धापूर्वक मनाया। इस अवसर पर कटराकोटी धाम के पूज्य महाराज स्वामी चिन्मयानंद दास जी महाराज जी मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित हुए, जिन्होंने स्वर्गीय काशी बाबू को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कार्यक्रम के शुभारंभ से पहले भजन और हनुमान चालीसा का पाठ करके कार्यक्रम की शुरुआत की। इस मौके पर अयोध्या के वरिष्ठ पत्रकार SN बागी, डॉक्टर अरुण कुमार सिंह, महंत धनुषधारी जी, व्यापार मंडल अध्यक्ष पंकज कुमार गुप्ता जी, भारतीय जनता पार्टी मंडल महामंत्री प्रतीक श्रीवास्तव, रवि कुमार दुबे एवं दीनानाथ आदि ने अपने विचार व्यक्त किए। कार्यक्रम का संचालन नीरज श्रीवास्तव ने किया। यह समाचार से वरिष्ठ रिपोर्टर नीरज श्रीवास्तव, कैमरामैन कार्तिक श्रीवास्तव के साथ। जी जी पाठ करने का जो पूर्ण फल बन रहा हो जी वह भगवान इस दिव्य आत्मा के लिए समर्पित हो। ठीक जी श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, वरनो रघुबल विमल जसु जो दायक फल चार। तन जान के सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्ध विद्या देव मोहि हरहु कलेश विकार। ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहु लोक। भीम रूप धरि असुर संहारे राम। सभी लोग एकत्रित हुए हैं और हमारे पूज्य पितामह स्वर्गीय बाबू काशी प्रसाद श्रीवास्तव जी, जो अयोध्या के प्रथम फ्रीडम फाइटर थे और अयोध्या के क्रांतिकारी महान विभूति भी थे, समाज सेवी थे, और आज उनकी 46वीं पुण्यतिथि मनाई जा रही है, क्योंकि अयोध्या की गौरव थी ये। और जिस तरह से इनका सम्मान था पूरे अयोध्या नहीं, पूरे मंडल में नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश में इनका सम्मान था। आप उत्तर प्रदेश बिल्डिंग कॉन्ट्रैक्टर थे और यहाँ के डिप्टी चेयरमैन रह चुके हैं जब नगर पालिका फैल हुआ करता था। और आपसे मिलने वाले जितने भी थे विभूति थे, यहाँ पे लोग, यहाँ पे हमारे काशी सदन में बगल में मेरा मकान है, उस सदन में यहाँ पे तमाम बड़े बड़े नेताओं का आगमन होता था, जिसमें प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी का आगमन भी हुआ। एक बार चूँकि उनका स्वागत होना था, भिखू साहब मंदिर है यहाँ पे छोटी दिवाली पास, और आप नहीं जा पाए, तो जब जवाहरलाल नेहरू जी आए यहाँ पे तो उन्हें पूछा कि इसमें काशी बाबू कौन है। तो लोगों ने बताया कि काशी बाबू जो है बीमार हैं, आने पे आए हैं। पूछा घर कहाँ है, तो बताया कुछ दूरी पर है। तो वो एक मौका था, सुनहरा अवसर था, और हम लोग नहीं पैदा हुए थे। एक हमारे दुबे जी हैं, हनुमान दुबे जी हैं, कांग्रेस के बड़े नेता थे, हैं अभी भी। उन्होंने बताया ये सारी चीज़ें। उन्होंने एक आर्टिकल भी हमने लिखा था, उनका लेख लिखा था। जवाहरलाल नेहरू जी आए यहाँ पे, उनसे मिले। अयोध्या की बड़ी बड़ी हस्तियाँ यहाँ पे आती थी, चाहे वो संत महंत निर्मल दास जी का स्वयं बयान था कि हम लोग जाते थे तो आपके चौथे पर चढ़ने की हिम्मत नहीं होती थी। हमने कहा पूछा महाराज जी ऐसा क्यों? कहा उनके चेहरे पर तेज था कि हम लोग उनसे आँख में आँख बात कर पाते थे। तो जितनी बड़ी हस्तियां थी यहाँ पे, जैसे हमारे दर्शन महल है, वहाँ के पूज्य महाराज जी थे बिंदु गद्दाचार्य रघुवर प्रसादाचार्य जी महाराज। 5 विषय विद्वान थे वो, हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, फारसी, संस्कृत। और उनसे बड़ा विद्वान मुझे नहीं लगता कि अयोध्या में और कोई हुआ हो। और वो हमारे ग्रैंडफादर के, हमारे पितामह के बहुत ही दांत काटे रोटी हुआ करते थे, जिसके कारण अयोध्या के समस्त महंत बाबू जी बहुत प्रभावित थे और अक्सर यहाँ पर आते थे, सलाह मशवरा करते थे। राजनेता में अगर राजनीति में बताएं तो जहाँ की जो है जयराम वर्मा जी पूर्व मंत्री थे, अकबरपुर के थे, पहला चुनाव के नेतृत्व में लड़े। रामकृष्ण जी हुआ करते थे, बस वो भी सांसद थे यहाँ पे। और मदन मोहन मालवीय जी प्रथम स्पीकर हुए, तो वो आशीर्वाद लेकर के गए, मैं जा रहा हूँ आज विधानसभा अध्यक्ष बनने जा रहा हूँ। और विधानसभा अध्यक्ष नियुक्ति का जब वहाँ पे ले लिया शपथ, तो यहाँ आशीर्वाद लेने आए। तो ये सौभाग्य था हमारे उस पितामह का। और आज मुझे लगता है कि सब एक सपना सा हो गया। जन्मभूमि में आप रिसीवर भी रहे, सहायक रिसीवर थे, काफी अर्से तक थे।
उसके बाद इनकी मृत्यु जब 26 दिसंबर 1979 को हुआ तो हमारे फादर को बनाया गया। वो भी लगभग 18 साल तक उन्होंने जन्म सेवा की निस्वार्थ भाव से, कोई लालच नहीं, कोई स्वार्थ नहीं था। ऐसी महान विभूति का आज हम लोग पुण्यतिथि कर रहे हैं। ये सौभाग्य मुझे मिला है कि मैं उनका पुण्यतिथि कर रहा हूँ और उनको याद कर रहा हूँ। उसके स्मरण में हमारे बीच में कटाकोटी धाम के पूज्य महाराज जी स्वामी चिन्नदास जी आज यहाँ पे इस आयोजन में पधारे हैं। अभी उन्हीं के सम्मान में, बाबू के सम्मान में आपने कीर्तन किया, हनुमान चालीसा हुआ और हमारे नवाबगंज से डॉक्टर अनुज जी आए हुए हैं, एक समाज सेवी हैं, शिक्षक भी हैं, दीनानाथ जी हैं। और सबसे बड़ी बात है कि अयोध्या की एक मानी जानी हस्ती, पत्रकारिता जगत के सबसे तेजस्वी पत्रकार, जो कभी आज तक किसी समझौता नहीं किया और बहुत सी लड़ाइयां लड़ी, वो चाहे अयोध्या प्रेस क्लब के लिए रहा हो या बिजली विभाग के एसडीओ बैठने के लिए हुआ हो, नगर निगम के है, दुनिया भर की समस्या। आज भी चूंकि आप 1 साल से अस्वस्थ हैं, लेकिन रोज सुबह आपने नियम बना रखा है कि पूरे अयोध्या भ्रमण करते हैं, जहां तक हो पाता है एक एक मोहल्ले भ्रमण करते हैं और वहां की समस्याओं से लोगों को रूबरू कराते हैं, अधिकारी रूबरू कराते हैं। निधन हो, जैसा कि अभी नीरज जी ने बताया, इनके पिताजी से जरूर हमारा सबका संबंध था। श्री शायद गुरुप्रसाद श्रीवास्तव जी पिताजी का, जो राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद विवाद के उस समय रिसीवर थे, उनसे हम लोगों की मित्रता थी। 84 से मैं अनवरत अयोध्या में रह रहा हूँ, रहने का मौका मिला। आज ये सौभाग्य है कि ऐसे अवसर पर मुझे आने का मौका मिला। जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी रहा हो, जिसने अंग्रेजों की दास्ता खत्म करके देश को स्वतंत्र कराने के लिए अपना बलिदान दिया हो, अपना जीवन समर्पित किया हो, निश्चित है वह सभी लोग पूजनीय हैं, हम सबके श्रद्धेय हैं। अगर स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने अपना जीवन अर्पण न किया होता, नौजवानों ने उस समय अपना बलिदान न दिया होता, आज़ादी की लड़ाई न लड़ी होती, तो शायद हम लोग खुले आसमान के नीचे सांस न ले पाते। और ऐसे लोगों की, महापुरुषों को शासन प्रशासन अधिकांश लोगों को बुलाता जा रहा है। विचारधारा वाले लोगों को तो हाईलाइट करते हैं, लेकिन जो दूसरी विचारधारा के लोग रहे उनको कहीं कोई जिक्र नहीं होता। मीडिया भी हमारा ऐसे लोगों को हाईलाइट नहीं करता, क्योंकि उनसे कुछ लेना देना नहीं, उनसे कोई लाभ नहीं है लोगों को। लेकिन उनके वंशज, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के जो वंशज हैं, अमर शहीदों के जो वंशज हैं, ये उनका दायित्व है और वो करते भी हैं अपना यथासंभव, उनको याद करते हैं, लोगों के बीच उनको ले जाने का काम करते हैं। नीरज जी को बहुत बहुत बधाई, इसके लिए धन्यवाद। भाई बाबूजी के तो परिवार में और भी लोग हैं, हम नाम नहीं लेना चाहते, परिवार है, कई लोग हैं, पत्रकार भी हैं, आज उनको भी होना चाहिए यहाँ। हमारा भाइयों का आपसी मतभेद हो सकता है, वैचारिक मतभेद हो सकता है, लेकिन ये तो सबके थे, अच्छा रहता। बहुत बड़ी बात। अगर वो भी और भी इनके बाहर के लोग रहते तो ज़्यादा अच्छा रहता। फिलहाल ऐसे महापुरुष किसी की दया और किसी की कृपा के अमर रहेंगे। चंद लोग ही याद करें उनको, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अच्छे काम करने वाले लोगों को चंद लोग ही याद करते हैं। कोई अच्छा काम कर रहा हो तो उसका साथ देने वाले कम लोग रहते हैं,
गलत काम करने वालों के ज़्यादा साथ रहते, झूठ फरेब 420 करने वालों के ज़्यादा साथ रहते। तो मैं आज के इस अवसर पर, चूँकि मैं 10 बजे आज निकला हूँ और 1 बजे तक हर हालत में घर जाना रहता है, खाना पीना तभी मिलता है। मेरी पदयात्रा बेगमपुरा से यहाँ तक, आज पदयात्रा यहाँ तक मैंने कर डाली। बाईपास सर्जरी अभी हमारी 1 साल पूरा होने को, लेकिन इसके बाद भी मैं डॉक्टर के निर्देशानुसार चलता, पहले भी चलता रहता था, अभी चलता हूँ। तो आज यहाँ तक आया हूँ और ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ और परम श्रद्धेय बाबूजी से भी, जहाँ कहीं भी हूँ मुझे शक्ति दे, मैं इससे भी ज़्यादा दूरी अयोध्या की धरती की और अयोध्या के लिए जो कुछ अभी नीरज जी ने बताया, भाई ये तो हमारा कर्तव्य है। ठीक, इंसान का कर्तव्य होता है कि जहाँ रहे अपने देश और अपने समाज और अपने परिवार के लिए तो सब लड़ते हैं, लेकिन देश समाज और नगर के लिए लड़ना चाहिए। तो हमने जो लड़ाइयाँ लड़ी, एक मैं छोटा सा उदाहरण दूंगा कार्यक्रम में हूँ, बाद में करता हूँ। अपने पूज्य पितामह का। चूंकि जौनपुर से हम यहाँ आए थे और इनका जो परिवार था, जो इनकी वो थी, वो जौनपुर में थी। हम लोग पुश्तैनी प्रॉपर्टी जमीन, इस जमींदार खानदान से थे, जमींदारी थी हम लोग की जौनपुर सिटी में ही। लेकिन आप वहाँ पे कुछ बात हुआ, मन में बैठ गया, सब कुछ छोड़ करके अपनी 4 बहनों को 2 भाइयों को लेकर के अयोध्या चले आए। कोई सहारा नहीं था, कहाँ रुकना है, क्या करना है। लेकिन मंजिल संकल्प कर ले कि मुझे करना है तो मंजिल मिलनी है। क्या बात है, वाह। और उन्होंने संकल्पित किया कि मुझे यहाँ नहीं रहना है और कोई उद्देश्य था कि हम कहाँ जाएंगे। अयोध्या में आके रुके, ये भी सौभाग्य है कि हम लोग अयोध्या में आकर हम लोग जन्म हुआ। और आपकी अयोध्या कोतवाली के बगल में कपड़े की दुकान भी उन्होंने शुरुआत में किया, बड़ा संघर्ष करने के बाद। वहाँ पे हमारे बीच में जो इनके एक हरवाहा थे, वहाँ पे उनका लड़का था छोटा सा, उसको लेके आए थे। वो दुकान देखता था, आप आंदोलन में रहते थे, दुकान खत्म हो गया। लेकिन उस जो एक उद्देश्य लेके चले थे देश की आजादी की, उसको नहीं उन्होंने कभी भूला नहीं, उससे कभी मुकरे नहीं। क्योंकि इनका एक छोटा सा लड़का था 2 साल का, जा रहे थे पहले, अभी आज भी हमारे यहाँ कभी होता है कि बच्चों को पैसा देते हैं, उसमें एक पैसा चलता था हमारा जी, तो सबको उन्होंने दिया पैसा। जाते थे कब लौटेंगे कोई भरोसा नहीं होता था कब लौटेंगे। उसको भी सिक्का एक पैसा दिया था, वो पैसा उस बच्चे ने निगल लिया और उसकी मृत्यु हो गई। सूचना मिला कि बच्चे की मृत्यु हो गई, लेकिन उस बच्चे की मृत्यु के सुन करके वापस नहीं आए हैं, देश के लिए दौड़। ऐसे ऐसे विभूति हमारे इस परिवार में जन्म लिए और मैं तो बहुत बड़ा सौभाग्यशाली अपने मान। उससे पहले हमारे बीच में डॉक्टर अनुज जी हैं, तो अनुज जी से मैं निवेदन करूंगा कि वहां में और 2 शब्द बोल के अपने विचार व्यक्त करें। बैठ जाइए, संचालक महोदय बैठ जाइए। आज नीरज श्रीवास्तव जी के आवास पर आयोजित बाबूजी के 46वें पुण्यतिथि के अवसर पर मैं उनको भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। कटरा कुटी धाम के परम पूज्य और मेरे आराध्य पूज्य महाराज जी, पत्रकार नीरज जी, दीनानाथ जी, बाबूजी अयोध्या में सामान्य व्यक्ति नहीं, एक महापुरुष के रूप में अयोध्या की धरती पर इन्होंने अवतार लिया था और समाज सेवा की ऐसी मिसाल, ऐसी अखंड ज्योति आपने जलाई कि युगों युगों तक प्रज्वलित रहेगी। मैं आपके श्री चरणों में बारंबार प्रणाम करते हुए आपकी कृपा दृष्टि हम सब और परिवार पर बनी रहे, यही मंगल कामना के साथ भावभीनी श्रद्धांजलि। अब दूसरे लोग महाराज रामचंद्र परमहंस जी जैसे शख्सियत, जिन्होंने मैंने अपनी मैगजीन में सन 97 में 97 में
मैंने मैगी छापा था और मैंने सीधे सीधे लिखा था कि आज रामचंद्र परमहंस जी अगर जिस मुकाम पे हैं उसका श्रेय बाबू काशी प्रसाद अरे श्रीवास्तव। क्या बात, वाह, और रामचंद्र परमहंस जी वो एक श्रेय ऐसे मुझे मिलने जा रहा है। शख्स थे कि जो मुझको बहुत सम्मान देते, बहुत प्यार देते थे, और ऐसी विभूति चूंकि उनके संरक्षण में परमहंस जी ने तमाम बड़े बड़े लोगों से उनकी मुलाकातें हुई, उनके मार्गदर्शक उनको मिला, और उस मार्गदर्शक का लाभ ये हुआ कि परमहंस रामचंद्र दास आज पूरे विश्व में छा गए। क्या बात, क्या बात, वाह। आज जिनकी श्रद्धांजलि मना रहे हैं, भावांजलि मना रहे हैं, पुष्पांजलि अर्पित कर रहे हैं, उस महापुरुष काशीनाथ जी का दर्शन करने का सौभाग्य 68 में प्राप्त हुआ। 64 में आपने संत श्री तुलसीदास रामलीला समिति का गठन करवाया। मेरे गुरुदेव उस समय उसके महामंत्री हुए करते थे, अवधेश दास शास्त्री जी। उन्होंने 68 में संघ में जोड़ा और वहीं से रामलीला मंडल और फिर जन्मभूमि सेवा करने का अवसर लगा। यूं तो मेरे 2 पूर्वज समाहित हुए जन्मभूमि में, समाहित कहें समायोजित हुए, यही शब्द उचित होगा। आज एक आजा, उन्होंने प्राण त्यागा लड़ाई में, और मेरे बड़े पिताश्री उनका भी प्राणांत जन्मभूमि में गया, और तीसरी पीढ़ी मेरी आई जो सौभाग्य से आज संपूर्ण मंदिर को देखते हुए मैं अपने आप को कृतार्थ कर पा रहा हूं कि पूरा परिवार जो विभूति रही आपकी, आप जन्मभूमि के रिसीवर रहे, और जैसी व्यवस्था हम हिंदुओं के लिए वहां पे रही, वह आज कुछ उससे ज्यादा कठिन लगता है। सहज होके हम दर्शन कर नहीं पाते, और नाना प्रकार के विवाद शब्द को झेल रहे हैं। हिंदू जितना आत्मसात करता है, शायद दूसरा समाज, या यूं स्पष्ट कहें मुस्लिम समाज, वह आत्मसात नहीं करता। हमारी प्रेरणा अपनों को जगाने की रही, और जिसमें 2 वर्ग वंचित नहीं रहा, विशेष शहादत इनके रहे, चाहे वह श्रीवास्तव परिवार रहा हो, ब्राह्मण परिवार के ये बड़े भाई कहे जाते हैं, जो हमने पढ़ा या हमारे पूर्वजों ने हमें बताया, और फिर द्वितीय भाई जिनको हम घोषित ब्राह्मण कहते हैं। श्रीवास्तव परिवार में भी विभिन्न पद बटे हुए हैं, ऐसे ब्राह्मणों में भी बटे हुए हैं। हम अपने घर में एक उदाहरण के तौर में कहेंगे कि बच्चों में जब मतभेद होता है तो अपने घर में चूल्हा बांट लेते हैं, दीवार खड़ी हो जाती है। ठीक ऐसे हमारे संत समाज में भी हुआ। जो धारणा रही ईश्वर के गुणानुवाद की, हम गुरु के गरिमा को ताखे पे रख के अपने विचार को इष्ट बना लिया, और वहां से एक नई शुरुआत कर दी, और एक नया परंपरा पंथ प्रारंभ हो गया। हम इतने विभाजित हैं कि लोग क्यों दंती कहते हैं कि ब्राह्मण गिनपाना और माचिस और धान, ये कितने प्रकार। और उस समय काशी बाबू अयोध्या के एक प्रतिभा थे, चमकते सितारे, नगर के 2-4 चुनिंदा रईसों में जिनका नाम होता था। उस जमाने में लोग ठेकेदार नहीं होते थे, लेकिन बाबूजी एक कैटेगरी के ठेकेदार उत्तर प्रदेश के थे। बड़ी महिमा थी, जो पिताजी बताते थे वही मेरे कुछ स्मृतियों में है। अयोध्या फैजाबाद में ये ठेकेदार थे जी हाँ।
सौदागर सिंह। एक ये और एक कहाँ तक सूट साहब। तो पिताजी हमारे ये बताते थे कि उस जमाने में बिल्डिंगें सरकारी सब बाबू जी बनाते थे और शिक्षकों का वेतन एकदम न्यून होता था उस जमाने में। एड पर कुछ स्टाफ होते थे और सब उसी में जो वेतन आया उसी में बंटता था। मेरे पिताजी बताते थे 64 रुपए उनकी तनख्वाह थी और 13 रुपये से भर्ती होती है। 64 रुपए में खर्चा नहीं चलता। तो पिताजी हमारे छुट्टी के पश्चात कुछ चुनिंदा बच्चों को शिक्षा ग्रहण करने, शिक्षा प्रदान करने उनके घर, जिसको हम लोग ट्यूशन कहते हैं, जाया करते थे। 2-4 घर में ही जा पाते थे। तो उसमें एक वह यह आवास है जहाँ हमारे पिताजी आया करते थे और यहाँ से आजीविका उनकी चलती है। बाबू जी सरल हृदय के व्यक्तित्व थे उस जमाने में। लोग बताते हैं कि एकदम झकाझक सफ़ेद कुर्ता और धोती पहनते थे। बग्घी खड़ी रहती थी दरवाजे 12 महीना। सफ़ेद घोड़े की बग्घी खड़ी रहती थी। जहाँ भी उनको जाना होता था बाबूजी शान से जाते थे और 4 से 10 लोग हमेशा इनके घर पे रहते थे, जिनका भोजन वस्त्र सब बाबूजी करते थे। शहर के चुनिंदा जैसे राजा मनुचार और बाबूजी हो गए, उधर राजा अयोध्या थे, खागे महाराज जी, हाँ, जानकी महल के सेठ जी, पोदार जी, ऐसे चुनिंदा शहर में गिनती के धनाढ़ लोग थे जिनके बीच में बाबूजी का आपका कार्यकाल विनम्र तो ऐसे थे कि पर लगता ही नहीं था कि इतने बड़े लोग। और हमारे पिताजी को बहुत स्नेह देते थे बाबूजी। और आपके पुत्र जो थे, आपके पिताजी, उनको तो मैंने साक्षात देखा है, कई बार मेरी उनकी मुलाकात है, वो है। अब गाय भी उतनी सीधी नहीं होगी जितनी वो थी। अब क्या करूं? आज नहीं है बाबूजी, समय का चक्र है, जो आया हुआ जाएगा। लेकिन आपके चरणों में श्रद्धा सुनी, जो मेरी स्मृतियां हैं वो यहीं तक हैं। और जो जानकारी थी, लेकिन ये है कि यह परिवार सदा प्रसन्न रहे, स्वस्थ रहे, मस्त रहे, जीवन में आगे बढ़े। ऐसे है और काफ़ी बड़े सब लोग हैं। बाबूजी के बारे में हमने सुना, काफ़ी सुना। शहर के प्रतिष्ठित लोगों में से थे, राजा साहब के भी मित्र थे, आते जाते थे। उन्हीं के परिवार के नीरज जी जो सरल स्वभाव के हैं, पत्रकारिता जगत में रहते हुए भी बहुत ही सरल स्वभाव के हैं और वो सरलता कायम रहे। इसलिए पिताजी को मैं कोट कोट नमन वंदन। आज हम, चूंकि हम महाराज जी से मैं 2 साल जुड़ा हूँ और बड़ी इच्छा थी, जिज्ञासा थी कि घर पे एक कार्यक्रम करूं और उसके अतिथि हमारे जो है मुख्य अतिथि हमारे महाराज जी बने। एक कटराकुटी धाम है, उसी के आप महाराज जी हैं और जब से आप आए हैं उस कटराकुटी धाम की जो है दशा और दिशा दोनों बदल गए। वो वहाँ पे सबको मिलता है, क्योंकि कटराकुटी धाम एक ऐसी जगह स्थान है जहाँ पे हनुमान जी वहाँ पे तपस्या करते थे। यहाँ राज करते हैं, वहाँ तपस्या करते हैं। आज उस जगह पे इतनी सुकून, इतनी शांति है और मैं चाहूँगा पंकज जी पर सभी लोग निवेदन करूँगा, एक दिन जरूर कटराकुटी धाम जाएंगे। और वहाँ मैं पोस्ट सुना था, जबकि महाराज फोन करते हैं, कैसे नहीं भाई, मैंने सुना, मैं तुरंत हम जो है, हम और मेरी वाइफ और ये 3 लोग गए, महाराज का आशीर्वाद दिया। और बिना, सबसे बड़ी बात है कि वहाँ पहुँचने के बाद आप सोचो दर्शन की चले हमें, महाराज जी का वो प्रेम होता है, बिना खाना खाए मुझे आने नहीं देते, किसी भी वहाँ भी आता है।
ये है महाराज की दरिया दिली है। और आज मैं इस मौके पर मैं महाराज जी को आमंत्रित करूंगा कि महाराज जी अपने मुखारबिंद से बाबू जी की जो है सम्मान में 2 शब्द कहें। पूज्य महाराज जी। वाह नीरज जी संचालक महोदय, वाह। बाबूजी के बारे में पिछले 1 घंटे से चर्चा सुन रहा हूँ और दिव्यात्मा थे आप, प्रेरक थे समाज के, बहुत बड़ा इतिहास आपने खड़ा किया है। और ऐसे महापुरुषों की पुण्यतिथि सिर्फ हम लोग को एक चीज बताती है कि तुम क्या दे के जाओगे। इनकी चर्चा हो रही है, उनकी आशा चर्चा हो रही है, लेकिन तुम सोचो कि तुम्हारी अगली पीढ़ी तुम्हें अगर सम्मानित करने का मन बनाए तो क्या क्या सोच के तुम्हें सम्मानित करना चाहेगी, अपना आपका फोटो अपने घर पे लगा के आरती करना चाहेगी। ये विचारणीय है। इन कार्यक्रमों के माध्यम से सीधे सीधे हम लोगों की प्रेरणा लेनी चाहिए। क्या नहीं तो कल जीवन यात्रा समाप्त होगी, लेकिन जीवन यात्रा समाप्त होने के पहले पहले अपने समाज को, अपनी संस्कृति को, अपने देश को हमने क्या दिया, ये एक प्रश्न दिमाग में हमेशा रहना चाहिए, ताकि आपकी ज़िंदगी का एक एक पल कीमती हो जाए, एक एक पल कीमती हो जाए। हमने आज क्या किया, हमने आज क्या किया, समाज के लिए क्या किया, संस्कृति के लिए क्या किया, राष्ट्र के लिए क्या किया, अपनों के लिए क्या किया, अपने लिए क्या किया। अगर इन चीज़ों को हमने ध्यान देकर जिंदगी जीने का अभ्यास नहीं किया तो ये मेरा मानव जीवन पाना निश्चित रूप से निरर्थक हो जाएगा और बिल्कुल शून्य प्राय हो जाएंगे। और मेरा परिवार, मेरी अगली पीढ़ी करता ही सम्मान पाने के पास। आज अगर नीरज को सम्मान मिल रहा है तो कहीं ना कहीं काशी प्रसाद जी ने वो तपस्या की थी, वो आधारशिला रखी थी महाराज, जिसका आज कोई जवाब नहीं है। और मैं तो नीरज जी से कहना चाहूँगा कि नीरज जी को हम सब लोगों के माध्यम से एक बहुत बढ़िया वो तैयार करा के प्रस्ताव, और ये जो चौराहा अपना है, इस चौराहा के काशी प्रसाद श्रीवास्तव जी की प्रतिमा लगनी चाहिए ताकि समाज इससे प्रेरणा ले सके। ठीक ना? हम तमाम लता मंगेशकर कौन सब चौराहा बन सकता है, तो हमारे काशी प्रसाद जी का चौराहा क्यों नहीं? स्वतंत्रता संग्राम सेनानी भी थे, समाज सेवी थे, कांग्रेस के बड़े अच्छे लीडर भी थे। और इस अयोध्या नगरी के लिए जान लीजिए कि आज के 50 साल पहले, 60 साल पहले जो स्थिति थी उसमें एक अहम भूमिका निभाते थे। तो मैं चाहूँगा नीरज से इस पावन अवसर पर एक प्रस्ताव तैयार कराए को, धर्मार्थ मंत्रालय को, मुख्यमंत्री जी को, योगी जी को वो प्रस्ताव जाए। और मुझे विश्वास है कि अगले वर्ष जब ये पुण्यतिथि आप मनाएंगे उससे पहले पहले बाबू जी की प्रतिमा के लिए एक स्थान इसको आप सुरक्षित कर ले जाएंगे। और मेरी प्रार्थना है कि युगों तक बाबू जी के मन है। और ये चीज़ अभी जो हमने आपसे बताया, इस चीज़ पे हम लोग को व्यक्तिगत अपने लिए कि कल मेरी ज़िंदगी जब समाप्त होगी तो लोग मुझे, ये अगली पीढ़ी मेरी मुझे क्यों याद करेगी, हम आखिर क्या दे के जा रहे हैं, यह चिंतनीय विषय। और इस पर हम सब लोग बहुत गंभीरता से ध्यान देके अपना भी इतिहास बहुत अच्छा बना सकेंगे। और इन्हीं कामनाओं के साथ सबको धन्यवाद, आशीर्वाद, नीरज के प्रयास को साथ बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद महाराज जी। और वास्तव में ये योजना हमारे साथ बहुत अरसे से चल रहा था, लेकिन चूंकि कुछ व्यस्तता कारण या कुछ भी नहीं पाया, चूंकि उसमें चेयरमैन हमारे तमाम लोग थे और शास्त्री जी थे, सब लोग करीबी थे। और आज कहने का सौभाग्य भी प्राप्त हो रहा, चूंकि जब बाबूजी यहाँ थे तो यहाँ पे रेलवे क्रॉसिंग तरफ कहना बिजली थी ना पानी की व्यवस्था थी। उसका सबसे बड़ा कारण था रेलवे क्रॉसिंग। बिना रेलवे की अनुमति के इधर लाइन नहीं आ सकती थी। और वो समय जब था जब यहाँ पे जवाहरलाल नेहरू जी मिलने आए थे, उन्होंने पूछा कि आपको क्या चाहिए, क्या कमी है। आज का नेता होता तो कहता मेरे पास दौड़ने की गाड़ी नहीं है, मेरे पास पैसे नहीं है कि हम लोगों से जनसंपर्क कर खर्चे नहीं कर पा रहे हैं। उन्होंने कहा कि एक दो समस्याएं मेरे पास यहाँ पे है, मोहल्ले में लोगों यहाँ पे लाइट नहीं है और लोगों को पानी पीने नहीं मिल पा रहा है। क्यों? कहते वो रेलवे लाइन पड़ रहा है काशी जो है, उसके कारण जो है ये समस्या है। ठीक, और बताइए आप नहीं तो बस इतना है महाराज जी। उसके बाद ठीक 4 दिन बाद जा रहे थे वो, तो देखा वहाँ काम चल रहा था, तो पूछा भाई ये क्या है। तो उस मजदूर ने बताया वहाँ पे जो जे था कि किसी ने जो है प्रधानमंत्री को लेटर लिखा था, वहाँ से लेटर आया है कि इसको तत्काल प्रभाव से क्यों बनाया है। और
और आज हमारे कनीगंज में अगर लाइट और पानी की है तो वो उनकी हमारे पितामह की देन है। वाह। और आपने अपनी लाइफ में कितने बच्चियों को शादी कराया है, कितने को पढ़ाया लिखाया है, उसकी कोई गणना ही नहीं है। कितने को नौकरी दिलाया, हमारे मोहल्ले में तमाम ऐसे लोग हैं जिनको नौकरी आपने दिलाया। हमारे प्रथम महापौर ऋषिकेश उपाध्याय जी हैं, उनके पिताजी बड़े अच्छे विद्वान थे, लेकिन गरीबी बड़ी होती है तो उसमें पैसा लोग पास होता था। बहुत विद्वान आप हैं, पैसे नहीं आप लोग कहाँ दे पाएंगे। उस समय हमारे यहाँ से